बीते 2 दिन में चांदी के बाजार ने निवेशकों और आम खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। कल तक जिस चांदी की कीमतों में जबरदस्त चमक दिख रही थी, आज वही अचानक फिसलती नजर आ रही है। एक तरफ कल की खबर थी कि चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली है और एक ही दिन में दूसरी सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली। आज हालात पलट गए हैं और तेज गिरावट दर्ज की गई। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि फिलहाल चांदी का बाजार कितनी तेजी से भावनाओं, खबरों और वैश्विक संकेतों पर प्रतिक्रिया कर रहा है। कल यानी बुधवार को भारत के सर्राफा बाजारों में चांदी ने इतिहास रच दिया था। कीमतें करीब 14,480 रुपए उछलकर 2,77,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई थी, जिसे अब तक का ऑल टाइम हाई माना गया। यानी अगर ग्राम में देखें तो चांदी करीब 277 रुपए प्रति ग्राम के आसपास कारोबार कर रही है। इस तेज उछाल ने बाजार में ये धारणा बना दी थी कि चांदी की चमक अभी और बढ़ सकती है। पिछले कुछ दिनों में ही चांदी में 20% से ज्यादा की तेजी देखी जा चुकी थी, जिससे इन्वेस्टर्स का उत्साह चरम पर था। सोने में भी हल्की मजबूती के संकेत थे, जिससे कीमती धातुओं के पूरे सेक्टर में पॉजिटिव माहौल बना हुआ था। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद चांदी की कीमतें अचानक तेजी के साथ नीचे आ गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में 7.3% तक की गिरावट दर्ज की गई, जिसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा। जो चांदी कल तक 2,77,000 रुपए प्रति किलो के आसपास थी, वो आज फिसलती दिखाई दी। डॉलर के लिहाज से देखें तो हाल ही में चांदी $92 प्रति ऑन्स के पार चली गई, जो करीब 7,600 से 7,700 रुपए प्रति ग्राम के बराबर बैठती है। लेकिन गिरावट के बाद भाव 87 से $88 प्रति ऑन्स के आसपास आ गए, यानी करीब 7,200 से 7,300 रुपए प्रति ग्राम। इस अचानक गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण मुनाफा वसूली माना जा रहा है। बाजार की भाषा में इसका मतलब होता है जिन निवेशकों ने नीचे के स्तरों पर खरीदारी की थी, वो ऊंचे भाव पर बेचकर अपना फायदा पक्का कर लेते हैं। चांदी ने जब बहुत कम वक्त में रिकॉर्ड तेजी दिखाई तो स्वाभाविक रूप से कई निवेशकों ने सोचा कि अब मुनाफा निकाल लेना बेहतर है। जैसे ही बिकवाली बढ़ी, कीमतों पर दबाव आया और गिरावट शुरू हो गई। ये किसी भी कमोडिटी मार्केट में आम प्रक्रिया मानी जाती है, खासकर तब जब तेजी बहुत तेज और अचानक हो। इसके साथ ही एक और अहम फैक्टर अमेरिका से जुड़ा है। हाल के दिनों में यह आशंका बनी हुई थी कि अमेरिका आयात होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों पर अतिरिक्त शुल्क या टैरिफ लगा सकता है। टैरिफ यानी आयात पर लगाया जाने वाला टैक्स, जिससे किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है और सप्लाई पर असर पड़ता है। इस डर ने पहले चांदी जैसी धातुओं की मांग को बढ़ाया, क्योंकि निवेशकों को लगा कि आगे चलकर सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अब अमेरिका की ओर से यह संकेत आया कि फिलहाल महत्वपूर्ण खनिजों पर तुरंत कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इससे बाजार में फैला डर कुछ हद तक कम हुआ और सुरक्षित निवेश के तौर पर चांदी की मांग कमजोर पड़ गई। इस पूरी हलचल का असर सोने पर भी देखने को मिला। चांदी के साथ साथ सोने के भाव भी गिरे हैं। हालांकि गिरावट की तीव्रता चांदी जितनी नहीं रही। इसका कारण यह है कि चांदी में निवेश के साथ साथ औद्योगिक मांग भी बड़ी भूमिका निभाती है, जिससे इसमें उतार चढ़ाव अक्सर ज्यादा तेज होता है। चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होता है। यही वजह है कि जब तेजी आती है तो चांदी कई बार सोने से भी आगे निकल जाती है और जब गिरावट आती है तो झटका भी उतना ही तेज लगता है। फिलहाल बाजार विशेषज्ञ इस गिरावट को किसी बड़े संकट के संकेत के तौर पर नहीं देख रहे हैं। उनका मानना है कि पिछले 4 दिनों में 20% से ज्यादा की तेजी के बाद इस तरह का करेक्शन यानी सुधार आना स्वाभाविक है। इससे घबराहट वाली बिकवाली नहीं, बल्कि रिकॉर्ड रैली के बाद आई सामान्य गिरावट माना जा रहा है। हालांकि ये भी साफ है कि आने वाले दिनों में चांदी का बाजार काफी उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। वैश्विक हालात, अमेरिका की नीतियां, ब्याज दरों को लेकर संकेत और भू राजनीतिक तनाव, ये सभी फैक्टर तय करेंगे कि चांदी फिर से ऊपर जाती है या कुछ वक्त तक दबाव में रहती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।